आज हम बनाते हैं जन्माष्टमी के लिए एक मिठाई जिसे हम मेवा पाक कह सकते हैं। और ये ऐसा कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी को बहुत ही पसंद है। तो चलिए इस जन्माष्टमी पर हम मेवा पाक बनाकर तैयार कर लेते हैं और बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनकर तैयार होती है। तो चलिए मेवा पाक बनाकर तैयार करते हैं। तो चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ ले लेते हैं घी। तो क्योंकि हम जन्माष्टमी पे बना रहे हैं और कान्हा जी के भोग के लिए बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शुद्ध तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है देशी घी। अब देशी घी लेकर आप उसे गर्म कर लें और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें डाल देते हैं गोंद। तो यहाँ मैंने बारीक वाले गोंद का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो मोटे वाले गोंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गोंद डालने के बाद हम इसके जो फूलिए हैं उन्हें बहुत अच्छे से फुलाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्टली जो गोंद है वो फूल कर तैयार हो चुका है। तो जब भी आप कोई मिठाई बनाएं और उसमें गोंद का इस्तेमाल करें तो गोंद को पहले आप घी में डालकर उसे फुलाकर तैयार कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसमें थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में घी डाला हुआ था। तो हम पहले इसमें गोंद ही फुलाकर तैयार कर लेंगे। और यहाँ गोंद अच्छे से फूल कर तैयार हो चुका है। जितना हमने घी डाला था वो सारा इस गोंद में काम आ चुका। ये जो आज हम गोंद पाक बना रहे हैं या मेवा पाक बना रहे हैं ना, इसमें क्वांटिटी किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरी नहीं कि यही क्वांटिटी रखनी है। तो जब अच्छे से, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो आप गोंद डाल रहे हैं वो परफेक्टली फूल जाना चाहिए, कच्चा नहीं रह जाना चाहिए। तो गोंद को फुलाने के बाद यहाँ फिर से कढ़ाई में डाल लिया है थोड़ा सा घी और उसमें डाल लिए हैं काजू। तो काजू को भी जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तब तक के लिए इसे भूनकर तैयार कर लेते हैं। अब काजू को हमने भूनकर तैयार कर लिया, उसे घी में डाल लेंगे बादाम और उसे भी भूनकर अच्छे से तैयार कर लेंगे। इस तरीके से जो हम मेवा पाक बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर अभी तक आपने इस तरीके से मेवा पाक बनाकर तैयार नहीं किया तो अब की बार इस जन्माष्टमी पर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब बादाम भी अपनी बातों ही बातों में भुनकर तैयार हो चुके हैं, तो उसे निकाल देते हैं एक थाली में। अब उसी घी में जो थोड़ा अपना घी बच गया था उसमें यहाँ मैंने ले लिया है खोपरा। तो जो सूखा नारियल आता है उसी को कसकर मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। अब क्वांटिटी की हमें कोई यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, जिस भी क्वांटिटी में आप चाहें बना सकते हैं। अब यहाँ डाल दिया है मैंने खसखस और बीज भी यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए हैं। तो इसे डालने के बाद हम अच्छे से थोड़ा सा इसमें जब तक कि सुगंध आ जाए तब तक के लिए इसे पका लेते हैं। और नारियल अच्छे से तैयार हो चुका है तो उसे भी निकाल लिया है मैंने एक अलग प्लेट में। इसी में डाल दिए हैं जो व्रत में खाने वाले मखाने होते हैं वो। तो आप यहाँ थोड़ा सा तेल इसमें अगर कम लगता हो, घी अगर कम लगता हो तो आप वहाँ डाल सकते हैं इस कढ़ाई में। और उसके बाद आप मखानों को अच्छे से भूनकर तैयार कर सकते हैं। आप तोड़कर देख लें, जब परफेक्टली मखाना टूटने लग जाए तो इसका मतलब कि मखाने पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो मखाने अपने तैयार हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। अब जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स तैयार किए थे उसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मखानों को मैंने डाल दिया एक जार में। अब इसे पीस कर हम तैयार कर लेते हैं। इसका बहुत फाइन हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरदरा सा ही पेस्ट बनाना है। तो मखाने हमने पीस लिए हैं, उसे निकाल देते हैं एक साइड में। अब इसी में डाल देते हैं काजू और बादाम। इसका भी एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर, पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये सारे हमने जो चीज़ें ली हुई थी उसे अच्छे से हमने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया। गोंद चूँकि हमने बारीक वाला लिया था इसलिए हमें यहाँ गोंद को पीसना नहीं है। अगर आपने मोटा वाला गोंद लिया है तो आप इसे पीसना नहीं है, बस किसी कटोरी की सहायता से आप इसे थोड़ा सा बारीक कर लें। अब मेजरमेंट के लिए ले लेते हैं कोई भी कप। आप इस तरीके से कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कटोरी का कर सकते हैं, जो भी आप मेजरमेंट के लिए कोई भी कंटेनर इस्तेमाल करें वो कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा तकरीबन जो हमने सामान लिया है तकरीबन 5 कटोरी हमारा यहाँ हो चुका है। तो इसे हमने एक साइड में रख दिया है। अब यहाँ चूंकि मेरे यहाँ सब लोगों को थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना था तो मैंने 2 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है, पर मुझे 2 कटोरी चीनी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप बना रहे हैं और कम मीठा खाना पसंद करते हो तो आप यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल करें। और जितनी आपने चीनी ली है उस चीनी से आधा आप पानी डाल दें। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं इलायची। तो इलायची को अच्छे से पीस कर आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब जब अच्छे से चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो चुका तो हम देख लेते हैं इसकी हल्का सा एक तार बन जाए। ये देखिए हल्का सा अब चाशनी का तार बन रहा है, बस यहीं तक हमें इसका तार बनाना है। उसके बाद जो हमने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हुए थे उन सबको इस चाशनी में डाल देते हैं। एक बार के लिए आप फ्लेम को ऑफ कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी ले लें। एल्स आप 1.5 कटोरी चीनी लें और उसमें उसका आधा ही पानी ऐड कर लें और उसके बाद इन सारी चीज़ों को डालें। अब डालने के बाद सारी चीज़ों को, सारे सामग्री को हमने मिलाने के बाद, और जब ये ऐसा लगा थोड़ी सी देर हमने वापस से गैस को जलाकर इसे थोड़ा सा और पका लिया था।
ताकि ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाए। और उसके बाद हमने ले ली है एक कोई भी थाली और उसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर ली है। तो आप घी लगा कर ही इसकी ग्रीसिंग करें और उसके बाद इसे गार्निश करने के लिए डाल दें बादाम की कतरन। तो जो मैंने बादाम भुने थे उन्हीं में से 3-4 बादाम रख ली थी और उसे बारीक बिल्कुल कट कर कर तैयार कर लिया है। तो बारीक बारीक बादाम यहाँ पर डाल दिए हैं। अब डाल लेते हैं इसमें पिस्ते। तो जन्माष्टमी का आप भोग बना रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर नमक नहीं डालना है हमें। तो जो फीके वाले पिस्ता आते हैं वही लें, नहीं तो बाज़ार में जो रोस्ट किए हुए पिस्ता आते हैं उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल ना करें। पिस्ते की कतरन से हमने यहाँ इसे गार्निश कर लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से बड़ा बड़ा नारियल काट कर इसे गार्निश कर सकते हैं। बस ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है तो उसके लिए हमने यहाँ इसे अच्छे से गार्निश कर लिया है। अब जो हमने मेवा पाक बनाया है उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे कट कर कर तैयार कर लेंगे। इस जन्माष्टमी आप मेवा पाक बनाकर ज़रूर तैयार करें, ये बहुत ही इजीली बन जाता है। बस आपने जो चाशनी बनानी है उसका विशेष ध्यान रखना है। चाशनी का ही सारा खेल होता है इस मेवा पाक में। तो यहाँ देखिए मैंने इस पर मार्क कर कर छोड़ दिया। उसके थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे कट कर कर और इस प्लेट से बाहर निकाल लेंगे। देखिए परफेक्टली जैसा हम मेवा पाक बनाना चाह रहे थे वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैंने इसे ठंडा होने के बाद निकाल लिया एक प्लेट में। तो अब हम सर्व करने के लिए मेवा पाक तैयार है। तो आप मेवा पाक बनाएं एंड एंजॉय।